हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चार ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। और गाइस, चारों के चारों फंड काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके आपको दिया हुआ है। स्पेशली बात करें पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस काफी शानदार निकल के आता है इन चारों ही फंड का। और इसमें से दो फंड ऐसा है जिसका परफॉर्मेंस हाल फिलहाल में भी काफी अच्छा, काफी शानदार दिखने को मिलता है। तो अगर आप मिड कैप कैटेगरी के फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन चार में से तीन फंड आपके लिए काफी शानदार हो सकता है। इन गाइस, ध्यान रहे, अगर आप एक हाई रिस्क की इन्वेस्टर है तभी जाके आप एक से ज्यादा मिड कैप कैटेगरी के फंड में इन्वेस्ट करें। अगर आप एक लो रिस्क की इन्वेस्टर है या फिर मॉडरेट रिस्क की इन्वेस्टर है, इन दैट केस आपके पोर्टफोलियो में एक ही मिड कैप कैटेगरी का फंड होना चाहिए और वैसा फंड होना चाहिए जिसका रिस्क लेवल थोड़ा सा लोअर साइड में निकल के आता है। और गाइस, ये सारे ही मिड कैप कैटेगरी का फंड आपके लिए अगले 10 सालों में काफी अच्छे तरीके से पैसे बना के दे सकता है। तो अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप बड़े ही आसान तरीके से करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन टाइम फ्रेम थोड़ा सा ज्यादा चाहिए आपको, यानी कि आपको 10 साल से ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आप करोड़पति बन सकते हैं मिड कैप कैटेगरी को फंड में इन्वेस्ट करके। क्योंकि गाइस, शॉर्ट टर्म में मिड कैप कैटेगरी का जो फंड होता है वो काफी ज्यादा वोलेटाइल होता है और आपको कभी कभी लॉस भी दे सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट करते हैं मिड कैप कैटेगरी के फंड में तो आपको लंबे समय में काफी ज्यादा पैसे बन के आ सकता है। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइज, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइज, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइज, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग बात करने वाले हैं चार बेस्ट परफॉर्मिंग मिड कैप फंड के बारे में। तो चलिए गाइज, सबसे पहले बात कर लेते हैं इन चारों ही फंड का बेसिक डिटेल्स का। इसके बाद गाइज हम लोग बात करेंगे इन चारों ही फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो गाइज, सबसे पहले बात करें यहाँ पे बेसिक डिटेल्स का, तो हम लोग बात करने वाले हैं आपका फंड साइज का। तो बात करें गाइज पहला फंड का, यानी कि क्वांट मिड कैप फंड का फंड साइज का, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3268 करोड़ का। बात करें गाइज पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का फंड साइज का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 9102 करोड़ का। वहीं बात करें गाइज आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का फंड साइज का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 6060 करोड़ का। एंड बात करें गाइज निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का फंड साइज का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19082 करोड़ का। तो गाइज, फंड साइज के मामले में देखें तो जो पहला तीन फंड है, ये तीनों फंड मुझे काफी शानदार देखने को मिल रहा है, क्योंकि फंड साइज बहुत ज्यादा भी होना अच्छी बात नहीं होता है और बहुत कम भी होना अच्छी बात नहीं होता है। तो फंड साइज के मामले में जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग के तीन फंड है, ये तीनों फंड काफी सही दिखने को मिल रहा है। वहीं बात करें गाइज निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का, तो ये फंड भी देखे तो वैसे काफी सही है, हालांकि इस फंड का फंड साइज काफी ज्यादा दिखने को मिलता है। बात करें गाइज एक्सपेंस रेशियो का, तो क्वांट मिड का फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है गाइज जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.76% का। पीजीएम इंडिया मिड के फंड की एक्सपेंस रेशियो की बात करें गाइज तो ये काफी कम दिखने को मिल जाता है और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.42% का। वहीं गाइज बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड का एक्सपेंस रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.69% का। एंड बात करें गाइज निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का एक्सपेंस रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.88% का। तो गाइज एक्सपेंस रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे सबसे बेहतरीन फंड जो निकल के आता है वो फंड है यहाँ पे आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, क्योंकि इस फंड का एक्सपेंस रेशियो सबसे कम दिखने को मिलता है 0.42% का। हालांकि आपका जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है या फिर आपका जो क्वांट मिड कैप फंड है, इन दोनों फंड का भी एक्सपेंस रेशियो काफी सही दिखने को मिलता है, लेकिन सबसे बेस्ट फंड की बात करें इन टर्म ऑफ एक्सपेंस रेशियो तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड। गाइज बात करें गाइज इंसेप्शन का, यानी कि लॉन्च डेट का, तो चारों ही फंड देखे तो आपका मोटा मोटी 10 साल पुराना फंड हो चुका है। बात करें पहला फंड का, यानी कि क्वांट मिड का फंड का, तो ये फंड जनवरी 2013 में लॉन्च हुआ था। पीजीएम इंडिया मिड के फंड की बात करें तो ये फंड लॉन्च हुआ था आपका दिसंबर 2013 को। बात करें आपका मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड का, तो ये फंड लॉन्च हुआ था आपका फरवरी 2013 को। एंड बात करें निप्पॉन ग्रोथ फंड का, तो ये फंड भी लॉन्च हुआ था आपका जनवरी 2013 को। तो चारों ही फंड देखे तो मोटा मोटी 10 साल पुराना फंड है, तो यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत मुझे लगता नहीं है। चारों ही फंड अपने अपने जगह पे काफी सही तरीके से दिख रहा है अगर आप एज की बात करते हैं तो गाइज ये रही बात आपका इन चारों ही मिड कैप फंड्स का बेसिक डिटेल्स का। और गाइज यहाँ पे देखे तो मुझे ओवरऑल पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखता है, क्योंकि इस
इस फंड का फंड साइज भी काफी अच्छा है। एक्सपेंस रेशियो भी देखे तो सबसे कम देखने को मिलता है। एंड बात करेंगे एज का, तो ये फंड भी देखे तो मोटा मोटी 10 साल पुराना फंड है। तो ओवरऑल मायने में देखे तो ये फंड सबसे बेहतरीन दिखने को मिलता है अगर आप बात करते हैं बेसिक डिटेल्स का। तो आप चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन चारों ही फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का। बट गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है देन प्लीज वीडियो को लाइक करें, साथ के साथ गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन चारों ही फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो गाइस बात करें हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखें तो क्वांट मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.39% का। बात करेंगे पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.17% का। सिमिलरली बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 31.93% का, मोटा मोटी 32% कह सकते हैं आप। बात करें गाइस निप्पॉन ग्रोथ फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 36.02% का। एंड बात करें गाइस बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 32.14% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर के केस में देखें तो यहाँ पे आपका जो बेंचमार्क इंडेक्स है इसका परफॉर्मेंस काफी शानदार देखने को मिल रहा है। लेकिन बात करते हैं इन चारों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 1 ईयर रिटर्न, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका निप्पॉन ग्रोथ फंड। इसके बाद देखे गए तो आपका जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है ये फंड भी काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 1 ईयर रिटर्न। वही गाइस बात करें पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का, तो ये फंड काफी खराब तरीके से परफॉर्म कर रहा है लास्ट 1 ईयर में, रिटर्न बहुत खराब है। एंड बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में देखे तो आधे से भी कम का रिटर्न दे रहा है ये फंड लास्ट 1 ईयर में। तो इस फंड के साथ तो आपको बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए अगर आप लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखते हैं तो। लेकिन गाइस आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई लास्ट 1 ईयर में रिटर्न इतना खराब है तो मैंने क्यों चूज किया है इस फंड को, इसके पीछे का रीजन क्या है गाइस, वो आपको आगे चल के पता चलेगा जब हम लोग बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि भाई लास्ट 1 ईयर के बेसिस पे देखे तो आपका जो निप्पॉन ग्रोथ फंड है ये फंड सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। बात करेंगे इस पिछले 3 सालों का, तो यहाँ पे क्वांट मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 38.17% का। पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड की पिछले 3 सालों का परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 28.46% का। बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का पिछले 3 सालों का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 35.13% का। सिमिलरली बात करेंगे निप्पॉन ग्रोथ फंड का लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 32.22% का। एंड बात करेंगे बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 3 सालों का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.24% का। तो गाइस पिछले 3 सालों में देखें तो यहाँ पे चारों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा देखने को मिलता है। हालांकि अगर आप बात करते हैं पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का, तो ये फंड यहाँ भी अंडर परफॉर्म कर रहा है अपने बेंचमार्क इंडेक्स को। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं बाकी के तीनों फंड का, तो इन तीनों फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार देखने को मिल जाता है पिछले 3 सालों में। एंड बात करेंगे सबसे बेहतरीन फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3 ईयर, एंड बात करेंगे सबसे बेहतरीन फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3 ईयर परफॉर्मेंस, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट मिड कैप फंड गाइस, क्योंकि इस फंड ने आपको मोटा मोटी 38% का रिटर्न बना के दिया हुआ है पिछले 3 सालों में। बात करें गाइस लास्ट 5 ईयर का, तो क्वांट मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.26% का। बात करें गाइस पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27। बात करें गाइस पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.61% का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का पिछले 5 सालों का परफॉर्मेंस की बात करें गाइस, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24.71% का। बात करें गाइस निप्पॉन ग्रोथ फंड का पिछले 5 सालों का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.83% का। एंड बात करें गाइस बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 5 सालों का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.14% का। तो गाइस पिछले 5 सालों में भी देखे तो यहाँ पे चारों फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार देखने को मिल रहा है। स्पेशली बात करें क्वांट मिड कैप फंड का, तो ये फंड सबसे बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है पिछले 5 सालों में। इन गाइस आपका जो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, इस फंड का भी परफॉर्मेंस काफी शानदार देखने को मिल रहा है पिछले 5 सालों में। तो गाइस पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड को सिलेक्ट करने के पीछे यही रीजन था कि भाई ये फंड पिछले 5 सालों में काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके आपको दिया हुआ है। एंड इस फंड का परफॉर्मेंस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड या फिर आपका जो निप्पॉन ग्रोथ फंड है इससे भी बेहतर देखने को मिलता है पिछले 5 सालों में। हालांकि पिछले 1 साल में एंड पिछले 3 सालों में इस फंड का परफॉर्मेंस काफी खराब देखने को मिलता है। एंड बेंचमार्क
सेंसेक्स इंडेक्स को भी अंडर परफॉर्म करा हुआ है। तो गाइस ये रही बात आपका इन चारों ही फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखे तो मुझे ओवरऑल क्वांट मिड कैप फंड सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है, क्योंकि इस फंड का परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर में काफी अच्छा दिखने को मिलता है। वहीं बात करें गाइस पिछले 3 सालों का या फिर पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे सबसे बेहतरीन दिखने को मिल जाता है क्वांट मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस गाइस। तो इसीलिए मुझे क्वांट मिड कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखता है अगर आप प्योरली परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो। लेकिन गाइस आगे चल के आपको पता चलेगा कि भाई ये फंड कितना हाई रिस्क की है या फिर कितना लो रिस्क की है, तो उसके अकॉर्डिंग गाइस हम लोग डिसाइड करेंगे कि भाई कौन सा फंड जिसके साथ आपको जाना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन चारों ही फंड का इक्विटी एलोकेशन का। तो गाइस बात करें इक्विटी एलोकेशन का, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे लार्ज कैप एलोकेशन का। तो लार्ज कैप के केस में देखें तो क्वांट मिड कैप फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 50.94% का, ऑलमोस्ट 51% कह सकते हैं आप। बात करें गाइस पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का लार्ज कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 34.6% का। बात करें गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का लार्ज कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 43.04% का। एंड बात करें गाइस निपुण ग्रोथ फंड का लार्ज कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 34.23% का। तो गाइस लार्ज कैप एलोकेशन की बात करें तो आपका जो क्वांट मिड कैप फंड है, ये फंड सबसे ज्यादा पैसे डालता है लार्ज कैप स्टॉक्स में, मोटा मोटी 51% का। वहीं बात करें गाइस पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का या फिर निपुण ग्रोथ फंड का, तो ये दोनों ही फंड मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे ही पैसे डालता है लार्ज कैप स्टॉक्स में। वहीं बात करें गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो ये फंड भी काफी अच्छा खासा पैसे डालता है लार्ज कैप स्टॉक्स में, मोटा मोटी 43% का। तो चारों ही फंड देखे तो ठीक है, मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है। अपने अपने हिसाब से लार्ज कैप स्टॉक्स में काफी अच्छे तरीके से पैसे को अलोकेट करा हुआ है। बात करें गाइस मिड कैप एलोकेशन का, तो क्वांट मिड कैप फंड का जो एलोकेशन है मिड कैप स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 49% का। पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड की मिड कैप एलोकेशन की बात करें गाइस, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 64.73% का। बात करें गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का मिड कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 54.67% का। एंड बात करें गाइस निपुण ग्रोथ फंड का मिड कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 62.72% का। तो गाइस मिड कैप एलोकेशन के मामले में भी देखे तो मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है। चारों ही फंड काफी सही तरीके से पैसे को डाल रहा है मिड कैप स्टॉक्स में, अपने अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से काफी सही तरीके से पैसे डाल रहा है मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में। हालांकि आपका जो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड है या फिर निपुण ग्रोथ फंड है, ये दोनों फंड देखे तो 60-64% के आसपास में पैसे डाल रहा है मिड कैप स्टॉक्स में, जो की अच्छी बात है। एंड बाकी के जो दो फंड है, दोनों फंड भी देखे तो मोटा मोटी काफी सही तरीके से पैसे को डाल रहा है मिड कैप स्टॉक्स में। बात करें गाइस स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो क्वांट मिड कैप फंड बिल्कुल भी पैसे नहीं डालता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में, यहाँ पे 0% दिखने को मिल जाएगा। पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड के स्मॉल कैप एलोकेशन की बात करें गाइस, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.66% का, यानी कि 1% से कम पैसे डालता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में। वहीं बात करें गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.29% का। एंड बात करें गाइस निपुण ग्रोथ फंड का स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 3% का। तो गाइस मिड कैप एलोकेशन के मामले में देखें तो यहाँ पे चारों फंड का पैसे बहुत कम जाता है। हालांकि आपका जो क्वांट मिड कैप फंड है, ये फंड बिल्कुल भी पैसे इन्वेस्ट नहीं करता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में। वहीं बात करें आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का, तो ये फंड काफी कम पैसे डालता है। एंड बात करें आपका लास्ट के दो फंड का, तो ये दोनों फंड देखे तो मोटा मोटी ठीक ठाक पैसे डाल रहा है स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी। स्पेशली बात करें निपुण ग्रोथ फंड का, तो इसका पैसे ठीक ठाक सा जा रहा है मोटा मोटी 3% का। तो गाइस ये रही बात आपका इन चारों ही फंड का इक्विटी एलोकेशन का। और गाइस यहाँ पे देखे तो मुझे ओवरऑल निपुण ग्रोथ फंड का इक्विटी एलोकेशन काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, क्योंकि ये फंड लार्ज कैप स्टॉक में भी ठीक ठाक पैसे डाल रहा है, मिड कैप में देखे तो काफी अच्छा खासा पैसे डाल रहा है, एंड स्मॉल कैप में भी देखे तो थोड़े बहुत पैसे डाल रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग देखे तो मुझे ये फंड सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। हर एक कैटेगरी के स्टॉक में पैसे को डाइवर्सिफाई कर रखा है इस पर्टिकुलर फंड ने। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन चारों ही फंड का रिस्क रेशियोज का। इसके बाद गाइस हम लोग बात करेंगे कि भाई इन चारों में से कौन सा फंड है जिसका डाउनसाइड प्रोटेक्शन सबसे बेहतरीन निकल के आता है, और जब मार्केट बुल फेज में रहता है तो इन चारों में से कौन सा एक फंड जो कि सबसे बेहतरीन तरीके से आपको पैसे बना के देता है। तो चलिए गाइस पहले बात कर लेते हैं इन चारों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो यहाँ पे हम लोग पहले बात करेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो क्वांट मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन जो निकल के आता है, कि जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.55 का। बात करेंगे पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.85 का।
वहीं बात करेंगे इस मोतीलाल ओसवाल लिमिटेड के फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.65 का। बात करेंगे इस निपुण ग्रोथ फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.21 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.29 का। तो गाइस बात करें स्टैंडर्ड डिवीजन का तो यहाँ पे जो मोतीलाल ओसवाल लिमिटेड का फंड, इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन काफी अच्छा देखने को मिलता है और सबसे कम है। इसका मतलब ये है कि भाई इस फंड का रिटर्न काफी कम वोलेटाइल रहता है। वहीं बात करेंगे आपका पीजेएम इंडिया लिमिटेड का फंड का या फिर आपका निपुण ग्रोथ फंड का, तो इसका भी स्टैंडर्ड डिवीजन काफी अच्छा देखने को मिलता है। अपना जो कैटेगरी एवरेज है उसी के आसपास में देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि भाई इन दोनों फंड का भी रिटर्न बहुत ज्यादा वोलेटाइल नहीं रहता है। वहीं बात करें आपका क्वांट मिड का फंड का, इसका डिवीजन काफी ज्यादा देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि इस फंड का रिटर्न काफी ज्यादा वोलेटाइल रहता है। तो डिवीजन के मामले में देखें तो मुझे मोतीलाल ओसवाल लिमिटेड का फंड सबसे अच्छा देखने को मिलता है। गई बात करें गई साप रेशियो का, तो क्वांट मिड का फंड का जो साप रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.72 का। पीजेएम इंडिया लिमिटेड का फंड के साप रेशियो की बात करें गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.46 का। बात करें गई मोतीलाल ओसवाल लिमिटेड का फंड का साप रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.92 का। सिमिलरली बात करें गई निपुण ग्रोथ फंड का साप रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.7 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का साप रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.46 का। तो गाइस साप रेशियो के मामले में भी देखें तो आपका जो मोतीलाल ओसवाल लिमिटेड का फंड, ये फंड सबसे बेहतरीन देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये गाइस कि इस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न उतना ही बेहतर निकल के आता है। तो गाइस साप रेशियो के मामले में देखें तो क्लियरली आपका जो मोतीलाल ओसवाल लिमिटेड का फंड, ये फंड सबसे बेहतरीन देखने को मिल रहा है। बात करेंगे अल्फा का, तो क्वांट मिड का फंड का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 9.08% का। पीजेएम इंडिया लिमिटेड के फंड के अल्फा की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.26% का। बात करेंगे इस मोतीलाल ओसवाल लिमिटेड का फंड का अल्फा का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.77% का। सिमिलरली बात करेंगे इस निपुण ग्रोथ फंड का अल्फा का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3.66% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का अल्फा का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.57% का। तो गई अल्फा के केस में देखिए तो चारों फंड का अल्फा अपनी कैटेगरी एवरेज से ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन बात करेंगे सबसे बेस्ट अल्फा का तो निकल के आता है आपका क्वांट मिड का फंड का 9.08% का। इसका मतलब यही गैस कि क्वांट मिड का फंड काफी अच्छा परफॉर्म करता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में, मोटा मोटी 9% एक्स्ट्रा परफॉर्म करके देता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में, अगर आप पिछले 3 सालों का डेटा देखते हैं तो गैस ये रही बात आपका इन चारों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गैस यहाँ पे देखे तो मुझे ओवरऑल क्वांट मिड का फंड काफी अच्छा दिखता है। हालांकि ये फंड काफी हाई रिस्क फंड है क्योंकि इस फंड का डिवीजन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। वहीं बात करेंगे आपका मोतीलाल ओसवाल लिमिटेड का फंड का, तो ये फंड भी देखे तो काफी शानदार देखने को मिलता है। इस फंड का अल्फा भी सबसे बेहतरीन है, साप रेशियो भी सबसे बेहतरीन देखने को मिलता है। एंड इस फंड का स्टैंडर्डाइजेशन भी देखे तो गाइड सबसे कम देखने को मिलता है। तो ओवरऑल देखे तो मुझे ये फंड सबसे बेहतरीन देखने को मिलता है। अगर आप थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहते हैं इन दैट केस आप डेफिनेटली जा सकते हैं मोतीलाल ओसवाल लिमिटेड का फंड के साथ। वहीं अगर आप थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं इन दैट केस आप डेफिनेटली जा सकते हैं क्वांट मिड का फंड के साथ। आप चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन चारों ही फंड का कैप्चर रेशियो का। और गाइस यहाँ पे हम लोग पहले बात करेंगे आपका अपसाइड रेशियो का, फिर बात करेंगे आपका डाउनसाइड रेशियो का। तो गाइस बात करें कैप्चर रेशियो का, तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग पहले बात करेंगे आपका अपसाइड रेशियो का। तो गाइस बात करें आपका पहला फंड का यानी कि क्वांट मिड का फंड का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 111 का। बात करेंगे आपका पीजेएम इंडिया लिमिटेड का फंड का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 97 का। वही बात करेंगे आपका मोतीलाल ओसवाल लिमिटेड का फंड का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 98 का। बात करेंगे निपुण ग्रोथ फंड का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 102 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 93 का। तो गाइस अपसाइड रेशियो के मामले में देखो तो यहाँ पे चारों फंड का अपसाइड रेशियो काफी अच्छा देखने को मिलता है, जो कि कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में अच्छा देखने को मिल रहा है। लेकिन बात करेंगे इन चारों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ अपसाइड रेशियो, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट मिड का फंड गाइस, क्योंकि इस फंड का अपसाइड रेशियो सबसे बेहतरीन है। और गाइस एक फंड का अपसाइड रेशियो जितना ज्यादा होता है 100 के ऊपर उतना ही अच्छा माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि वो पर्टिकुलर फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करता है जब मार्केट बुल फेज में रहता है। तो इसीलिए अपसाइड रेशियो के मामले में आपका जो क्वांट मिड फंड है ये फंड सबसे बेहतरीन देखने को मिलता है गाइस। बात करें गाइस डाउनसाइड रेशियो का या फिर डाउनसाइड प्रोटेक्शन का, तो क्वांट मिड का फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 72 का। पीजेएम इंडिया का फंड की डाउनसाइड रेशियो की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 85 का। बात करें गाइस मोतीलाल ओसवाल लिमिटेड का फंड का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 44 का। निपुण ग्रोथ फंड की डाउनसाइड रेशियो की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 79 का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल
निकल के आता है यहाँ पे आपका 89 का। तो गाइस डाउनसाइड रेशियो के मामले में देखें तो आपका जो मोतीलाल ओसवाल मेडिकल फंड, ये फंड सबसे बेहतरीन दिखने को मिलता है क्योंकि इस फंड का डाउनसाइड रेशियो सबसे कम है। और गाइस आपको बता दूं कि एक पर्टिकुलर फंड का डाउनसाइड रेशियो जितना कम होता है 100 के नीचे, उतना ही अच्छा माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि भाई वो फंड काफी कम गिरता है जब मार्केट में तेज गिरावट आती है तो अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे आपका जो मोतीलाल ओसवाल मेडिकल फंड, इस फंड का डाउनसाइड रेशियो सबसे बेहतरीन दिखने को मिलता है गाइस। तो गाइस अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर इन दैट केस आप डेफिनेटली जा सकते हैं क्वांट मेडिकल फंड के साथ। वहीं अगर आप थोड़ा सा रिस्क कम लेना चाहते हैं इन दैट केस आप जा सकते हैं मोतीलाल ओसवाल मेडिकल फंड के साथ भी गाइस। तो गाइस बात करें कंक्लूजन का, तो यहाँ पे हम लोग दो तरीके से बात करेंगे। पहले बात करेंगे कि भाई अगर आपका रिस्क प्रोफाइल लोअर साइड में आता है या फिर मॉडरेट साइड में आता है तो आपके लिए कौन सा फंड बेहतर होगा। तो अगर आप एक लो रिस्क इन्वेस्टर है या फिर मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर है इन दैट केस आपको जाना चाहिए मोतीलाल ओसवाल मेडिकल फंड के साथ। वहीं अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है इन दैट केस आप डेफिनेटली जा सकते हैं क्वांट मेडिकल फंड के साथ। दोनों ही फंड देखे तो अपने अपने जगह पे काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है और आपको काफी अच्छे तरीके से पैसे बना के दे सकता है लंबे समय में। वहीं गाइस बात करें आपका निपुण ग्रोथ फंड का, तो ये फंड भी देखे तो वैसे काफी सही फंड है, लेकिन इस फंड का जो फंड साइज है ये काफी ज्यादा हो चुका है और गाइस इस फंड का रिस्क रेशियोज भी देखे तो बहुत अच्छा नहीं है। सिमिलरली बात करें गाइस आपका पीजेएम इंडिया मिड का फंड का, तो ये फंड मुझे उतना अच्छा लगता नहीं है। हालांकि इस फंड का फंड साइज काफी अच्छा दिखने को मिलता है, इस फंड का एक्सपेंस रेशियो भी काफी कम है, लेकिन इसके बावजूद भी इस फंड का रिटर्न उतना बेहतर नहीं है एंड रिस्क रेशियोज भी देखे तो काफी खराब दिखने को मिलता है। स्पेशली बात करें कैप्चर रेशियो का, तो इस फंड का जो अपसाइड रेशियो है ये भी खराब दिखने को मिलता है एंड जो डाउनसाइड प्रोटेक्शन है ये भी खराब दिखने को मिलता है। तो दोनों ही माहौल में यानी कि जब मार्केट बुल फेज में रहेगा तो उस केस में भी ये फंड उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा एंड मार्केट बियरिश फेज में रहेगा तो उस केस में भी ये फंड काफी ज्यादा गिर सकता है। तो यहाँ पे क्लियर कट सजेशन ये है कि अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है तो आप जा सकते हैं क्वांट मेडिकल फंड के साथ। वहीं अगर आप थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहते हैं इन दैट केस आप डेफिनेटली जा सकते हैं मोतीलाल ओसवाल मेडिकल फंड के साथ गाइस। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करें एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।